अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। और बुलेटिन के आगाज में आपको लिए चलेंगे वाघा बॉर्डर, जहां पर परचम कुशाई की तकरीब इस वक्त मुनाकिद की गई है। ख़वातीनो हज़रात, वो मौका, वो महल जिसका हम सबको इंतजार था, जिस तरह हम देख सकते हैं कि ये सब्ज़ हिलाली परचम जनूबी एशिया का इंशाअल्लाह ताला सबसे बुलंद तरीन परचम अब हमारा परचम We है। must congratulate the nation of Pakistan. We congratulate Pakistan Army. We congratulate Pakistan Rangers. तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आरामे जा हमारा। ये अल्लामा इकबाल की रूह आज खुश है। ये हिलाल के निशान वाला परचम, the national flag of Pakistan is finally going up towards its culmination. ascending upwards। और कुछ मैं आपको इस टॉलेस्ट फ्लैग पोस्ट के बारे में भी बताती चलूं कि जिस तरह कहा जाता है कि फ्रॉम ग्राउंड जीरो इसको हम मेजर करते हैं, इसकी ऊंचाई 400 फीट है। और अगर आप कभी जूम इन करके इसको देखेंगे और इसके खूबसूरत मनाजर आपके सामने आएंगे, सबसे ऊपर ऑन टॉप इस पे आवेजा है अल्लाह ताला का बाबरकत नाम अल्लाह, और उसी के साए तले हमारा सब्ज़ हिलाली परचम, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जनूबी एशिया का बुलंद तरीन परचम होगा। ख़वातीनो हज़रात, आपको बताते चलें कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लैग्स भी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा परचम भी है। इसकी अगर मैं आपको स्क्वायर फीट के बारे में बताऊं, ये 120 बाय 80 स्क्वायर फीट का है। और सबसे अहम तरीन बात जो आपको और मुझे हमारा सर फख्र से बुलंद कर देती है, दिस इज entirely made in Pakistan. The flag is going up. ये है वो historic moment. You all are feeling the goosebumps, ladies and gentlemen. It is raining cats and dogs. The passion of Pakistani people, the resilience of Pakistani people. This is the national flag, ladies and gentlemen. दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसियाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। Ladies and gentlemen, Pakistan, 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 Pakistan. हालात कैसे हो, मौतें आए, आंधियां चले, हम सहराओं के बेटे हैं, हम मैदानों के बेटे हैं, हम जंगलों के बेटे हैं, हम हालात को शिकस्त देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये खूबसूरत परचम जिस तरह हवाओं की दोष में है, ख़वातीनो हज़रात, किसी भी परचम के दामन से उसकी वुसअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी अगर हम नेशन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वो उसकी जो वुसअत फ़िक्र है उससे उसका पता चलता है। ख़वातीनो हज़रात, अब आपको बताते चलें कि ये परचम जिस तरह बुलंदियों की तरफ अपना सफ़र कर रहा है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने पाकिस्तान का कौमी तराना पेश किया जाएगा। आप सबसे गुजारिश है कि एहतरामन खड़े हो जाएं और बावर्दी अफराद सलूट पेश करें।
पाकिस्तान, पाकिस्तान, अब मिलके हाथों में अपने अपने परचम बुलंद करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आज 70 से बड़ा परचम लहरा दिया गया। जश्न आज़ादी की खुशियां मना रहे हैं वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी, और इस वक्त आर्मी चीफ वहां पर मौजूद है। पाकिस्तान का सबसे बुलंद और सबसे बड़ा परचम वाघा बॉर्डर पर लहरा दिया गया। बिल्कुल 120 बाय 80 स्क्वायर फीट चौड़ा ये फ्लैग है, ये परचम है जो कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा परचम इस तकरीब में लहराया गया है। वाघा बॉर्डर पर परचम कुशाई की तकरीब अब तक की स्क्रीन पे लाइव आप देख सकते हैं, जहां पर आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने परचम कुशाई की, और इस तकरीब में शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी बुलंद किए। इस तकरीब में परचम कुशाई का बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया, और ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा परचम बताया जाता है, जिसकी चौड़ाई है 120 बाय 80 स्क्वायर फीट। जी हां, आजादी के 70 साल मुकम्मल हुए, और ये आजादी का जश्न पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे, गली गली, कूचे कूचे में मनाया जा रहा है। इस वक्त पुरवकार तकरीब की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं अब तक की स्क्रीन पर, जहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे बुलंद परचम लहरा दिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक तकरीब में मौजूद है, और इस वक्त आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान के जश्न को शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है, और इस वक्त वाघा बॉर्डर समेत मुल्क के गली गली, कूचे कूचे में जश्न का समा है। तमाम पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान के 70 साला जश्न आज़ादी को मना रहे हैं। बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने परचम कुशाई की है, और लाइव मनाजिर अब तक की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मुल्क भर से आने वाले हजारों अफराद शरीक हुए हैं आज लाहौर के वाघा बॉर्डर पर, जहां पर परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई है, और आला सिविल और अस्करी हुक्काम भी इसमें शरीक हुए हैं। इस वक्त हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं मीनार पाकिस्तान के, लाहौर मीनार पाकिस्तान, जहां पर करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। मंटू पार्क बुलंद तरीन मीनार पाकिस्तान वहां पर तामीर किया गया, पाकिस्तान की अजमत की निशानी, जहां पर इस वक्त शाया निशान तरीके से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। इस वक्त हम आपको बरह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं, जहां पर फायर वर्क्स का मुजाहरा किया जा रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान को 70 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज ही के दिन पाकिस्तान ने ये आज़ादी, हमारे मुल्क ने ये आज़ादी हासिल की थी, और ये नया मुल्क पाकिस्तान बना था। 70 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और इस आज़म के साथ के खतरे के खिलाफ मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मुख्तलिफ जो शहर हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं मुल्क के, वहाँ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। जैसे ही 12 बजे हैं और 14 अगस्त में हम दाखिल हुए हैं, शानदार आतिशबाजी की जा रही है और परचम लहराए जा रहे हैं। लोगों ने अपने घरों को परचम से और झंडियों से सजाया है, और इसके साथ साथ हमने अब तक का जो न्यूज़ रूम है उसको भी झंडियों से सजाया है, और हम भी अब तक जो है वो भी तमाम लोगों के साथ है, अपने मुल्क के साथ है, और जश्न आज़ादी अब तक भी सेलिब्रेट कर रहा है। और अब तक की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान के गली गली, कूचे कूचे में, करिया करिया में इस वक्त जश्न का समा है। इस वक्त जश्न आज़ादी की सूरत हाल आपको बताएं कि जगह जगह आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। इस वक्त बराह रास्त मनाजिर मीनार पाकिस्तान से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शानदार तरीके से जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, और आतिशबाजी का यह मुजाहरा पूरे लाहौर में देखा जा सकता है। इस वक्त अब तक की स्क्रीन के तवज्जुह से आप भी इन मनाजिर को देख सकते हैं। पाकिस्तान 70 बरस का हो गया, और तमाम पाकिस्तानी दुआ गो हैं कि ये 70,000 साल में तब्दील हो जाए। पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करता रहे और इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। बिल्कुल, और जिस तरीके से जो आज़ादी का जश्न शुरू हुआ है, जिसकी शुरुआत हुई है वाघा बॉर्डर पे परचम कुशाई की तकरीब से हुई, जहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे। उन्होंने परचम कुशाई की, और वहां पर जनूबी एशिया का सबसे बड़ा परचम लहराया गया। इसके बाद जब मुख्तलिफ आप इलाकों की अगर बात करें, मुख्तलिफ शहरों की बात करें, आप मनाजिर देख रहे हैं, कराची के मनाजिर देखिए, इस्लामाबाद के मनाजिर देखिए, लाहौर के देखिए, वहाँ पर इस वक्त खूब आतिशबाजी की जा रही है, और जगह जगह पे लोग पटाखे भी फाड़ रहे हैं। लोग तमाम जो मंजिलें हैं वो बाहर निकले हुए हैं, और वो जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान शाया निशान तरीके से तमाम पाकिस्तानी इस जश्न को मनाते हैं। आज़ादी के 70 साल मुकम्मल हो गए। कराची से कश्मीर तक
जीवे जीवे पाकिस्तान के फलक शिगाफ नारे लग रहे हैं। पाकिस्तानी खुशी से निहाल है और इस मुल्क को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए दुआएं भी की जा रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त तकरीब का इनेकाद भी किया गया है। सबसे अहम तकरीब अब से कुछ देर पहले हमने आपको वाघा बॉर्डर से बराह रास्त दिखाई, जहां पर पाकिस्तान का सबसे बुलंद और बड़ा परचम लहरा दिया गया। उसके बाद मीनार पाकिस्तान, मज़ार कायद और दीगर अहम मकामात पर भी इस वक्त कौमी तकरीबात का सिलसिला शुरू हो गया है। जश्न को शायान शान तरीके से तमाम कौम एक साथ इस वक्त नजर आ रही है। यकजहती का मुजाहरा किया जा रहा है और सिर्फ पाकिस्तान के परचम हाथ में थामे पाकिस्तानी नौजवान सड़कों पर जश्न आज़ादी मनाते हुए, दुआएं करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और मादरे वतन की आज़ादी के मौके पर जो दिन का आगाज किया जाएगा, वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से किया जाएगा। नमाज फजर के बाद से मुल्क की तरक्की, सलामती, यकजहती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और कश्मीरियों की देरीना जद्दोजहद में कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी जाएंगी। पाकिस्तान अपना ये 70वां यौम आज़ादी मना रहा है। 70 साल बीत चुके हैं और ये यौम आज़ादी इस अज़म के साथ मनाया जा रहा है कि किसी भी खतरे के खिलाफ मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और बाबाए कौम बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तस्वुर के मुताबिक इसे हकीकी इस्लामी फलाही रियासत भी बनाया जाएगा। पाकिस्तान हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। तमाम तर चीज़ें पीछे छोड़कर जो मनफी तासुरात पाकिस्तान के बारे में दिए जाते थे, अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत वक्त की मेहनतों और काविशों से उन सब के असरात को ज़ाइल करते हुए पाकिस्तानी अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ादी के 70 साल मुकम्मल हुए। पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। मादर वतन की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान सरहदों पर चौकस हैं और मुल्क के अंदर भी जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हर वक्त तैयार नज़र आते हैं। इसी तरह मुल्क के दीगर शोबों में अगर हम देखें, पाकिस्तानी अपना लोहा न सिर्फ पाकिस्तान में मनवा रहे हैं बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानी जितने पुर असर तरीके से काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स को ले लीजिए, पाकिस्तानी इंजीनियर्स को ले लीजिए, पाकिस्तानी मेहनत कश दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ तमाम जो इमारतें हैं यकीनन जो मंजिले से बाहर निकले हुए हैं और जैसे ही 1 अगस्त जब आई थी उसके बाद से जो शहरों को जो मुख्तलिफ जो इमारतें हैं उनको जैसे सजाया गया है बरकी कुमकुमों से, सफ़ेद और हरे रंगों से, और लोगों ने अपने घरों को परचमों से और हरी झंडियों से सजाया है। इसी तरीके से जो अहम सरकारी निजी इमारतें हैं, सड़कें हैं, शाहराहें हैं, उन्हें चरागा किया गया है। कौमी झंडे, कौमी जो मशाहीर हैं उनकी तस्वीर लगाई गई हैं, बैनर्स लगाए गए हैं। झंडियों के ज़रिए इन तमाम इमारतों को और शहरों को, मुख्तलिफ इलाकों को सजाया गया है, जो कि इंतहाई दिलकश मंजर पेश कर रहा है। इसके साथ ही जो सूबाई दारुल हुकूमतें हैं, ज़िले हेडक्वार्टर्स और दीगर अहम कौमी इदारे हैं, वहाँ पे भी परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी और ये जो सिलसिला है वो सुबह से शुरू हो जाएगा। सिलसिला अभी वाले वाघा बॉर्डर से शुरू हुआ है, अब सुबह से भी इस का आगाज़ बाकायदा तौर पर किया जाएगा। मुख्तलिफ तंजीमों ने इस दिन के सिलसिले में सेमिनार्स भी मुनक्किद किए हैं, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, लेक्चर्स होंगे, मुबाहिसे होंगे, तकरीरें होंगी, मुकाबले होंगे, नुमाइशें हैं, क्विज़ मुकाबले हैं, स्टेज ड्रामे हैं, मुशायरे हैं, इन समेत कई तकरीबात हैं जिनका एहतमाम किया गया है। सदर, वज़ीर आज़म और चीन के जो नायब वज़ीर आज़म हैं, चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर के हमरा वो कल पार्लियामेंट हाउस में जमहूरियत के गुमनाम मुशाहिर की यादगार पर फूलों की चादर भी चढ़ाएंगे। और इत्तलात कुछ ऐसी भी हैं कि वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगज़ेब की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में एक इजलास भी हुआ था जिसमें इस मौके पर इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया था और जो कल तमाम तर यानी कि आज सुबह से जो तकरीबात का आगाज़ होगा उसको देखा जाएगा कि वो तकरीबात कैसे उनको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में आज देखा जाए तो 11 बजे से ही तकरीबात जो थी वो शुरू हो चुकी थी और जो मंजिले थे अपने घरों को बाहर निकल गए थे। काफ़ी रश देखने में आया है और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मुल्क को बने हुए जितने ज़्यादा अरसा गुजर गया है, लोगों में और मोहब्बत और जज्बा, और जैसे जैसे दहशत गर्दों ने जो भी अपने नापाक अज़ाइम दिखाने की कोशिश की, हमारे पाक आर्मी के जवानों ने उनको शिकस्त दी है। मुख्तलिफ जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं उनको मुँह तोड़ जवाब दिया गया है। आज़ादी के साथ हम सांस ले सकते हैं अपने मुल्क में और यकीनन हमें अपने मुल्क पे फ़ख्र भी है।
यकीनी तौर पर जैसे ही माह अगस्त शुरू होता है, तमाम पाकिस्तानी फौरी तौर पर 14 अगस्त का इंतज़ार करना शुरू हो जाते हैं और इसका असर हमें बाज़ारों में नज़र आता है, लोगों के घरों में नज़र आता है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स किए जाते हैं, प्रोग्राम्स मुरतब किए जाते हैं और इस 14 अगस्त के इंतज़ार में लोग पहले से ही, जैसे ही माह अगस्त शुरू होता है, तैयारियां शुरू कर देते हैं। आज 14 अगस्त की रात है और इस रात से ही जश्न का सिलसिला शुरू हो जाता है। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के 70 साल मुकम्मल होने पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। पाकिस्तानियों को इसके साथ साथ जश्न मनाया जा रहा है। भरपूर अंदाज में आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया है। दिलकश और मुनफरिद मनाजिर आपको इस वक्त आतिशबाजी के आसमान पर नजर आएंगे। ये 3 शहरों में एक जैसे मनाजिर इस बात की अक्कासी करते नजर आते हैं कि पाकिस्तानी जहां भी हो उनके दिल एक साथ ही धड़कते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ ही आपको ये भी यहाँ पर अपडेट करेंगे कि कराची और इस्लामाबाद में पाक फ़ज़ाइया अपना फ़ज़ाई शो भी मुनक्किद करने वाली है। कराची में ये शो क्लिफ्टन के साहिल पर होगा, जबकि इस्लामाबाद के F9 पार्क में मुनक्किद किया जाएगा ये पाक फ़ज़ाइया का शो। इस शो में तुर्की और सऊदी अरब के माहिर हवाबाजों की टीमें पाक फ़ज़ाइया के हमरा अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करेंगी और यौम आज़ादी के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत पूरे मुल्क में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने के अहकामात जारी किए गए हैं और पाकिस्तान में जितने भी रिहाइश पजीर हिंदू, ईसाई, सिख हैं, उन समेत अक़लियती बरादरी भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मना रही है। और इस मौके पर जो गिरजाघर हैं, जो मंदिर हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की सलामती के लिए पूजा की गई है, दुआया तकरीब भी मुनक्किद की गई हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज वाघा बॉर्डर पहुंचकर वहां पर कौमी परचम लहराया और परचम कुशाई की है। और परचम की लंबाई जो थी वो 400 फीट थी, यानी कि 400 फीट लंबाई थी और जो चौड़ाई थी वो 120 बाई 80 स्क्वायर फीट थी उस परचम की, जो कि जनूबी एशिया का सबसे बड़ा परचम बताया जाता है, जो कि वाघा बॉर्डर की इस परचम कुशाई की तकरीब में लहराया गया है। और अब ये जो सेलिब्रेशन का जो सिलसिला है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार 14 अगस्त का दिन हमें यह मौका फराहम करता है कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार भरपूर तरीके से कर सकें, दुनिया को दिखा सकें। अपने मुल्क से तो हम हर वक्त मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाने का ये वाहिद मौका होता है जो हम अपना आज़ादी का जश्न मनाते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों ने जश्न मनाया। लाहौर के मनाजिर आप देख सकते हैं, लाहौर के भी मनाजिर हैं जहां पर आतिशबाजी का ये शानदार मुजाहिरा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। इमरान, आप लाहौर में मौजूद हैं, क्या खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है जश्न आज़ादी के मौके पर, क्या मनाजिर, कैसा जोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज़ादी का 17वां जश्न शुरू हो चुका है, जिसका पूरी शायाना शान तरीके से मनाया जा रहा है। इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। आतिशबाजी की वजह से आसमान रंगो नूर से नहला गया है। लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है जो यहाँ देखने के लिए आई हुई है, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन सब यहाँ पर मौजूद है। जैसे जैसे ये आतिशबाजी का सिलसिला चल रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों का जो जोश व जज्बा है वो बढ़ रहा है। बहुत बड़ी तादाद है, सड़कों पर ट्रैफिक जाम है, लोग इतने हैं कि कोई गुजरने के लिए जगह नहीं है। की बाहर है, लोगों का परचम है, सब हलाली परचम है और इस आतिशबाजी को देखने के लिए ऐसा लगता है कि हॉल यहाँ पर ग्रेटर इकबाल पार्क में आ चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसे इंतजामिया की जाने से इंतजाम किए गए, शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत पूरे लाहौर में आतिशबाजी की गई है, लाहौर के दीगर इलाकों से आतिशबाजी हुई है और इसके साथ साथ हवाई फायरिंग भी की गई है। शहरी जो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वतन की मोहब्बत से सरचार हैं, इस आतिशबाजी को देखने के लिए भी आए हुए हैं और खुद आतिशबाजी कर भी रहे हैं। जी इमरान भट्टी ये भी बताएगा कि आज हमने देखा वाघा बॉर्डर पे भी एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई और इस वक्त लाहौर में लाहौर के दिल यानी कि मीनार पाकिस्तान पर भी ज़बरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। शहरियों की कितनी तादाद यहाँ पर मौजूद है मनाजिर को देखने के लिए? जी बिल्कुल, ये आतिशबाजी का सिलसिला तो जैसे शुरू हुआ है, लोग उमड़ आए हैं पार्क की जानिब। लोग जो पार्क की चार दीवारी है उसके साथ लिपटे हुए हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब यहाँ नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, सब हलाली परचम थामे हुए हैं।
और इस आतिशबाजी के सिलसिले को देखकर खुश हो रहे हैं, उनका जज्बा बढ़ रहा है। आज़ादी का जश्न है, जश्न को पूरी धूमधाम से शयाने जान तरीके से मनाने के लिए लोग निकले हुए हैं और ये रात जैसे तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लोग सड़कों पर रहेंगे और इसका जश्न मनाते रहेंगे। अगर पीछे जो बागों की बात की जाए, दूसरे इवेंट्स हैं जो मुनक़िद किए जाएंगे, उनके भी लिए लोगों का जो जोश जज्बा ऐसा रूट पर है, लोग उसके लिए खूब होते ही पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में ये आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, जो लाहौरियों समेत पाकिस्तानियों के जज्बे की काफ़ी होगी कि वो अपने जिंदा कौम में किस तरह आज़ादी के जश्न को मनाती हैं। जी बिल्कुल। अच्छा इमरान, ये बताएगा कि अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए जो लाहौर शहर है वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं 14 अगस्त के मुताबिक? जी बिल्कुल, क्योंकि ये आज़ादी का जश्न है, आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। इस जश्न को एंजॉय करने के लिए जहाँ शहरी अपने घरों से बाहर निकले हैं और जो अपना जोश जज्बा दिखाकर एंजॉय कर रहे हैं, आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, इन तमाम शहरियों को और इनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का गुजार वाक़या जो किसी भी जगह पे जो पेश ना आ सके। सिक्योरिटी के साथ जो आवाम है वो भी भरपूर ताउन कर लिया है कि ताकि किसी किस्म की मुश्किलात पैदा ना हो और इस जश्न को पूरी धूमधाम से पूरे शयाने शान तरीके से मनाया जाए। और लोग इसके साथ साथ सड़कों पर तो निकल ही चुके हैं, अपने घरों में लोगों ने सजाया हुआ है, शहर को सजाया हुआ है, शहर की जो अहम इमारत हैं उनको सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है, सीधा जो लाइट्स हैं उनके लिए दिलफरेब अंदाज बनाए गए हैं और लोग अपने वतन से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। जी अच्छा इमरान, ये बताएगा कि लाहौर की वो कौन कौन सी अहम इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ज़्यादा लाइटिंग की गई है, बल्कि कुमकुमों से सजाया गया है या जहाँ पर परचम लहराए गए हैं? कोई जो अहम इमारतें हैं उनके हवाले से कुछ अपडेट कीजिएगा लाहौर में। जी बिल्कुल, लाहौर हम इमारत में सबसे पहले साल का जिक्र करूंगा। टाउन हाल को पूरी सज धज के साथ सजाया गया, शहरी बड़ी तादाद में उसे देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं। उसके साथ कलमा चौक है, कलमा अंडर पास है, उसको सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, बल्कि कुमकुमे लगाए गए हैं। तो इसके बाद लिबर्टी चौक है, लिबर्टी चौक सजाया गया, पाकिस्तानी परचम बनाया गया बल्कि लाइटिंग के लिए। तो वहाँ पर भी लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त की मौजूद है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा गवर्नर हाउस है, CM हाउस है, दीगर इमारतें, GPO है, दीगर अहम इमारतें उनको सजाया गया है। पूरा शहर है जो एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है और दिलफरेब सीधा नज़ारे पेश किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के जो हुस्न को अजीब समा है। जो आज़ादी का जश्न है, इस साल लोगों की जो कैफियत है वो भी मुनफरिद सी नज़र आ रही है, लोग जज्बा उनका रूट तक पहुँचा हुआ है। जी सही, बहुत शुक्रिया इमरान भटिया, में लाहौर से अपडेट कर रहे थे। और अब कराची का रुख करेंगे, जहां पर आज शाम से ही जश्न आज़ादी की तैयारी करने के लिए मनचले बेचैन थे। काशिफ नज़ीर अब तक के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ नज़ीर, शहर कायद में इस वक्त जश्न आज़ादी किस तरह से मनाया जा रहा है? शहर कायद की सोशल की बात की जाए तो जिस तरह जैसे ही 12 बजे हैं, शहर में आतिशबाजी का मुजाहरा शुरू हो गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात हैं, तारिक रोड, मज़ार कायद, फौरंगी कॉर्पोरेट, जो जितने मकामात की बात की जाए तमाम मकामात पर आतिशबाजी की गई है और कई देर तक आतिशबाजी की गई है। और रात गए चुके, अब इस वक्त तकरीबन रात के 12:30 हो रहे हैं और इस वक्त भी आवाम बहुत ज़्यादा तादाद में सड़कों पर मौजूद है। शहर के बेशतर इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त आवाम का रश इतना ज्यादा है कि जगह जगह पर ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम की सूरत है, लोग अपनी फैमिलीज के हमरा निकले हुए हैं, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, तमाम तर लोग इस वक्त रात में दिखाई दे रहे हैं सड़कों के ऊपर। और तमाम तर लोगों ने पाकिस्तानी परचम हाथ में पकड़ा हुआ है, किसी ने पाकिस्तानी ड्रेसिंग की हुई है परचम की, किसी ने पाकिस्तानी झंडा पहना हुआ है, किसी ने मुंह पे बनाया हुआ है, किसी ने मुख्तलिफ अंदाज में लोग जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई बाजा बजा रहा है, किसी ने बाइक का सेंसर निकाला हुआ है और शोर करता हुआ बाइक पौधों से ले जा रहा है। इस तरीके से इस वक्त शहर की मजमूई तौर पर सूरत की बात की जाए तो शहर के मजमूई तौर पर जितनी अहम सड़कें हैं, जितनी अहम इमारतें हैं वो भी सजी हुई हैं। जितने अहम सड़कें उन तमाम सड़कों पर जो है प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टीज की जानिब से, मुख्तलिफ समाजी पार्टीज की जानिब से, तमाम तर लोगों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं। इस वक्त भी तारिक रोड पर अब से कुछ देर कबल एक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया, जबकि जो मज़ार कायद है वहाँ पर पाक सल्तनती पार्टी की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। अवाम की बड़ी तादाद इस वक्त रोडों पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये तो जो सियासी पार्टीज हैं उनकी जानिब से जो आतिशबाजी के जो मुजाहरे किए गए वो आपने बेट किए। काशिफ, कराची में कौन कौन सी अहम इमारतें रही जहां पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया जैसे ही घड़ी पे 12 बजे?
बिल्कुल, अगर अहम इमारतों की बात की जाए तो आज कराची के अंदर जितनी इमारतें बड़ी दिखाई दे रही हैं वो तमाम तर इमारतें बाकायदा तौर पर सजी हुई दिखाई दे रही हैं। तमाम तर इमारतों के ऊपर पाकिस्तानी परचम का जो कलर है उस तरह की लाइटिंग लगी हुई है और जितनी अहम इमारतें हैं कोई मखसूस इमारत ही नहीं सजी हुई, तमाम तर इमारतें कराची की सजी हुई दिखाई दे रही हैं। अगर किसी मखसूस इमारत की बात की जाए तो मेन इमारतें जो शहर की आई है चंडीगढ़ रोड और शारे फैसल पर वाक़िया वो तो सजी हुई हैं। लोगों ने अपने घरों तक को सजाया हुआ है, लोगों ने अपने घरों की खिड़कियों तक को सजाया हुआ। तमाम तर लोगों ने घरों के जो घर के ऊपर हैं वहाँ पर झंडे भी लगाए हुए हैं। तमाम तर इमारतें सजी हुई दिखाई दे रही हैं। जब शहर का विजिट किया तो शहर के जितनी मखसूस जितनी इमारतें दिखी तमाम तर इमारतें सजी हुई दिखाई दी, तमाम तर इमारतों पे लाइटिंग दिखाई दी और साथ ही लाइटिंग के साथ साथ कई इमारतें ऐसी दिखी जिसके साथ बाकायदा तौर पे लोगों की जानिब से स्टेज लगाया गया। स्टेज लगाने के साथ साथ स्टेज पे जश्न आज़ादी के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और जो ही 12 बजने के बाद शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मकामात पर शुरू कर दिया गया, जो तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहा। काशिफ, ये बताएं कि जब हम देखते हैं कि 14 अगस्त की खुशी मनाने के लिए लोग रुख करते हैं सीवीयू का, तो इस वक्त सीवीयू पे सूरत हाल क्या है? क्या वहाँ पर किसी किस्म की पाबंदी का सामना भी करना पड़ रहा है? बिल्कुल मोहन, सीढ़ियों पर अगर बात की जाए तो सीढ़ियों पर समंदर में नहाने पर पाबंदी का इतना जरूर है, लेकिन सीढ़ियों पर शहरियों के जाने की कोई खास पाबंदी नहीं है। लोग बड़ी तादाद इस वक्त सीढ़ियों पर शहरियों की मौजूद है और सीढ़ियों पर लोग जिसने आज़ादी को बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। जैसे ही 12 बजे सीढ़ियों पर भी बहुत ही आला और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ, मुख्तलिफ लोग आए थे और ये भी इत्तलात आई मुख्तलिफ मकामात से कि कई मकामात पर हवाई फायरिंग भी हुई, लेकिन अभी तक हवाई फायरिंग के हवाले से जो कैजुअलिटीज हैं वो रिपोर्ट नहीं हो सकती हैं कि क्या हुई है, लेकिन हवाई फायरिंग सीडीओ और क्लिफ्टन में भी पता लगा है कि वहाँ भी हवाई फायरिंग हुई है और ना सिर्फ वहाँ बल्कि दीगर मकामात पर भी हुई है। और अगर बात की जाए खास तौर पर सीडीओ के हवाले से तो सीडीओ पर भी आवाम की बहुत ज़्यादा तादाद मौजूद है, बहुत ज़्यादा तादाद में रश आवाम का सीडीओ पर दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोग इस वक्त जो सीडीओ पर निकले हुए हैं जिसकी वजह से सीडीओ पर ट्रैफिक में दबाव है। बहुत शुक्रिया काशिफ नज़ीर, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। जश्न का समा है, कराची की सड़कों पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, नौजवान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हैं, कौमी परचम हाथ में थामे हुए और सब्ज़ डाली परचम वाले कपड़े पहने हुए शानदार तरीके से जश्न आज़ादी मना रहे हैं।